Hello friends, welcome to this presentation from Rising Pearl. हम हैं आपके होस्ट आपके दोस्त रॉय। दोस्तों आज हम एक ब्रांड न्यू सीरीज 6 की शुरुआत करने जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लाइंस एंड एंगल्स। ये है हमारी एपिसोड नंबर 1 और आज हम बात करेंगे really some of the geometrical terms that we have already learned from our prior classes. So दोस्तों चलिए आइए let us get started. Now specifically आज हम we will do a quick recap of now what is a line segment and what is a ray. We will talk about that. Then हम देखेंगे how do we represent a line segment and a ray. Then third we are going to take a look at what do we mean by collinear points and non-collinear points. Fourth, we are going to talk about what do we mean by angle, arms and vertex. Fifth, we are going to talk about different types of angles. हमें मालूम है there are acute angles, right angles, obtuse angles, straight angles and reflex angles. So we will talk about what are each of these different type of angles. And दोस्तों finally we are going to wrap up by discussing pair of angles. So दोस्तों आप देख रहे हो we have quite a few things to cover. So चलिए let us get started. Now, what is a line segment and what is a ray? आपको मालूम है दोस्तों हमारी लास्ट सीरीज में we talked about introduction to Euclid's geometry. We have seen when we were discussing different postulates that and also from our series 4 जहाँ पे we actually have drawn lot of जब कभी हम एक linear equation को graphically represent करते हैं we get a straight line, right? So जब कभी हमने वहाँ पे straight line draw की थी दोस्तों, so आपको मालूम है कि basically you draw a straight line like this, right? And जब कभी आप एक straight line draw करते हो friends, you put arrows on both sides. Why? क्योंकि आप अगर रिकॉल करोगे यूक्लिड की जो सेकेंड पॉस्टुलेट थी इट सेड दैट द लाइन एक्चुअली द टर्मिनेटेड लाइन एक्सपैंड्स इंडेफिनिटली. सो इसका मतलब है जब कभी आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो दैट लाइन डजंट गेट फिनिश्ड, इट डजंट गेट ओवर, राइट? नाउ सो मान लीजिए दोस्तों अगर हम इस लाइन पे दो पॉइंट्स लेते हैं, चलिए लेट अस टेक दिस पॉइंट एंड लेट अस ड्रॉ वन मोर पॉइंट हियर. इसे चलिए कहते हैं ए, दिस पॉइंट इज बी. Now दोस्तों the portion of the line between these two points, right, ये जो part है आपकी between these two points, इसे actually we call it line segment. क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों जब the word segment का मतलब है actually part और a portion, so जब कभी हम एक line segment के बारे में बात करते हैं, right, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ए पार्ट ऑफ द लाइन और अ पोर्शन ऑफ द लाइन. सो जब कभी व्हेन वी टॉक अबाउट लाइन सेगमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली, सो मान लीजिए अगर आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, सो व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक अ पॉइंट एंड यू विल ड्रॉ लाइक दिस. सो मान लीजिए इन दिस केस इफ दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, सो ये है दोस्तों दिस इज योर लाइन सेगमेंट. बट अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है सो बेसिकली देन दिस इज एक्सटेंडिंग इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स. So we started off with a line. Then we saw line segment, right? Now what is a ray? So ray का मतलब है दोस्तों आपको मालूम है कि जब कभी हम एक पॉइंट लेते हैं we can always draw a straight line, right? So मान लीजिए आप एक पॉइंट लेते हो एंड यू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, मतलब कि उस पॉइंट से आप शुरू करते हो एक लाइन ऐसे करके, सो इट इज गोइंग इनडेफिनेटली इन दिस डायरेक्शन. सो अगर ऐसा है देन दिस इज समथिंग दैट यू कॉल एज अ रे. सो जब कभी हम बात करेंगे एक लाइन की या फिर सो दिस विल बी एक्चुअली योर रे. सो दोस्तों जब कभी हम बात करेंगे एक लाइन की या लाइन सेगमेंट की या रे की, आपको एकदम से यू मस्ट बी एबल टू रिलेट कि विच वन इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. हम लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एक रे के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ चलिए दोस्तों लेट अस मूव ऑन. नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन? मतलब हमने जब ड्रॉ की है क्लियरली वी आर एबल टू सी दिस कि ये है हमारी लाइन. अगर हम यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी ए एंड बी, सो दिस विल बी आवर लाइन सेगमेंट. एंड जब कभी हम रे के बारे में बात करते हैं वी विल बेसिकली हैव अ पॉइंट लाइक दिस
and we will basically draw a line. So अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, so this AB, this is a ray. ना दोस्तों जब हम इसे लिखते हैं, when we have to write it, so ऐसे करके हम we write it. जब हम लिखते हैं AB and then उसके ऊपर we draw a line like this and we put 2 arrows. ये बन गई दोस्तों आपकी लाइन. अगर हमें लिखनी है लाइन instead of drawing it, so we write it like this. AB, हम basically 2 points AB है हमारी लाइन पे, and then उसके ऊपर एक horizontal line which is extending on both sides by arrow. So इसका मतलब है this is our line. ना दोस्तों, so अगर हमें लाइन सेगमेंट लिखनी है तब हम क्या करते हैं, we write AB and we just put a straight line. ये लाइन एक्चुअली A से शुरू होकर B तक जाएगी, like this. So आप नोटिस करोगे दोस्तों, so this is actually our line segment. ये है हमारी लाइन सेगमेंट. एंड यहां पे फ्रेंड्स वी डोंट पुट एरो, बिकॉज जो लाइन सेगमेंट है इट इज जस्ट दिस पार्ट, राइट. सो ये है हमारी लाइन सेगमेंट, इट इज जस्ट दिस पार्ट. सो यहां पे कोई एरो नहीं है ऑन बोथ साइड्स. सो इसके वजह से जब हम इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं वी डोंट पुट अ एरो. नाउ यू वुड हैव गेस्ड फ्रेंड्स, जब हम अगर हमें रे लिखनी है तब हम क्या करते हैं, सो वी विल राइट इट एज ए बी एंड देन हमको मालूम है रे के लिए एक साइड में वी हैव अ फिक्स पॉइंट एंड इट एक्सटेंड्स ऑन द अदर साइड. सो हम इसको वी विल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वी विल पुट एरो ऑन द साइड जहां पे इट इज गोइंग इंडेफिनेटली. बट इस साइड में वी आर नॉट पुटिंग एन एरो बिकॉज वी हैव अ फिक्स्ड एंड पॉइंट हियर. सो ये हो गई दोस्तों हाउ वी राइट अ रे. ना दोस्तों, सो अगर हम ए बी लिखते हैं तो आप सोचोगे देन अगर व्हाट डज दिस ए बी मीन, राइट. इतना कुछ हमने लिख लिया है अभी. सो व्हाट डू वी मीन बाय व्हेन वी राइट ए बी. सो जब हम ए बी लिखते हैं दोस्तों इट बेसिकली मीन्स इट इज द मेजर ऑफ लेंथ. मेजर ऑफ लेंथ है बेसिकली दोस्तों ए बी. इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है, इसकी जो मेजरमेंट है, ये 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है. हाउ लॉन्ग इज दिस, द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ, उसकी जो मेजरमेंट है दोस्तों उसको वी कॉल इट ए बी. नाउ वन अदर थिंग दोस्तों बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट्स इज दैट एक और चीज आप नोटिस कीजिएगा कि कभी कभी हम लाइन को वी रिप्रेजेंट देम बाय लोअर केस लेटर्स लाइक एल हो या एम हो या एन हो. सो you just want to keep it in mind that we use this lowercase letters to represent line, not line segment, not ray, but when we talk about lines we use lowercase letters sometimes to represent lines. So now let us move on to our next point that we want to talk about, collinear and non-collinear points. आपने देखा है दोस्तों हमारी postulate 1 from Euclid's geometry में series 5 में कि between one point and another point you can always draw a straight line, right. मान लीजिए ये है हमारी point A, ये है हमारी point B. So between 2 points we can always draw a straight line. Now मान लीजिए दोस्तों there is another point somewhere here, point C. Now can we draw a straight line in such a way that that straight line passes from A to C to B? Answer is no. क्योंकि आप between A and C you can always draw a straight line. चलिए इसे थोड़ा सा ऐसे dash करके let us show it. So you can draw a straight line like this. Similarly between C and B you can draw a straight line. But these lines are not the same as line AB. So in this case दोस्तों we say that these 3 points, point A, point B and point C, so A, B and C, ये बन गई दोस्तों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. वाई नॉन कोलिनियर? सो आप समझ सकते हो दोस्तों बेसिकली कोलिनियर, लिनियर मतलब है लाइन, को मतलब है ऑन द लाइन. सो इन दिस केस तीनों पॉइंट ए बी एंड सी दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन. आप ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हो सो दैट ऑल द 3 पॉइंट्स विल बी ऑन द सेम लाइन. इसके वजह से वी कॉल ए बी एंड सी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ना दोस्तों इन द सेम एग्जांपल मान लीजिए अगर हम यहां पे एक पॉइंट लेते हैं D,
which is on the line, then we call basically A, B and D, we call them collinear points. Collinear points. So दोस्तों एक और चीज that we wanted to talk about is that जब कभी हम कोलिनियर हो या नॉन कोलिनियर हो, जब हम इनके बारे में बात करते हैं, आपको ध्यान में रखनी है, we are always talking about 3 points, क्योंकि between any 2 points, अगर सिर्फ 2 पॉइंट की बात है, you can always draw a straight line. So there will be always a line between 2 points. So collinear या फिर नॉन कोलिनियर का सवाल it comes up only when we are talking about a third point. So friends, चलिए now let us move on to our next point that we want to cover. Now ये है दोस्तों, what about angles, arms and vertex? Now आपको मालूम है कि आप अगर चलिए एक रे ड्रॉ करते हैं from point like this, we draw a ray and then same end point, so let us draw one other ray going in this direction like this. Now ये जो measure है दोस्तों, measure of this, इसे we call it an angle. So the measure of this, इसे we call it an angle. And दोस्तों, so angle बनती है तब जब आप दो रे लेते हो ऐसे करके, and then basically both the rays they have the same end point, right? So ये जो end point है, this end point, इसे हम कहते हैं vertex. So vertex basically is the common end point of both the rays, right? Now और ये जो portion है दोस्तों, so each one of them, this and this, इसे कहते हैं arms, arms of the angle. Arms मतलब like literally हाथ, angle की हाथ, right? So we call it like this is one arm of the angle and then this is another arm for the angle. So ये जो measure है दोस्तों, this is the angle, ये है आपकी बन गई vertex of the angle जो आपकी common end point है, and then each of these is called the arms of the angle. Now दोस्तों एक चीज है आपको जो नोटिस करनी है वो है when we measure angle we always go anti-clockwise. So angle आपको मालूम है, so we need basically 2 rays. So जब आप measure करोगे you will always go anti-clockwise. So आप you will start from one of the base ऐसे करके and you will go to see कि आप कितने दूर आपको जानी पड़ती है to meet the other arm and you will always go anti-clockwise. So anti-clockwise क्यों मतलब दोस्तों, अगर आप घड़ी imagine करते हो, if you think about a watch, right, जो needle है आपकी, it moves in this direction, right? So इसे हम कहते हैं clockwise motion. This needle will move like this, right? So anti-clockwise मतलब उल्टा clock, so opposite direction. So जब कभी हम angle measure करते हैं दोस्तों, it is always measured in anti-clockwise direction. So दोस्तों ये हो गई basically what is an angle, what are arms of an angle and what is a vertex of an angle.